Hello friends, welcome back to my channel Fact World. So friends, today I will share some fact on जगन्नाथ टेम्पल which is located in उड़ीसा पुरी. So friends, आज मैं आप लोगों को जगन्नाथ टेम्पल के ऊपर फैक्ट बताऊंगा जो कि भारत का एक तीर्थ माना जाता है और बहुत बड़ा टेम्पल है. वो इतना बड़ा टेम्पल है कि उसमें मिस्ट्रीज़ ही मिस्ट्रीज़ भरी हुई है. बहुत सारी मिस्ट्रीज़ भरी हुई है इस टेम्पल में. तो चलिए फैक्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं. जगन्नाथ टेम्पल इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिवर्ड टेम्पल इन इंडिया. लैक ऑफ डिवोटीज विजिट जगन्नाथ टेम्पल एवरी ईयर. लॉर्ड कृष्णा इज़ वर्शिप एज लॉर्ड जगन्नाथ इन जगन्नाथ टेम्पल. तो फ्रेंड्स, इस लाइन को समझते हैं. इसमें क्या रहा है कि जगन्नाथ टेम्पल इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिवर्ड टेम्पल इन इंडिया. मतलब सबसे रिवर्ड टेम्पल है, सबसे अलग टेम्पल है पूरे इंडिया में. लैक ऑफ डिवोटीज़, जो भक्त होते हैं, डिवोटीज़ होते हैं, विजिट जगन्नाथ टेम्पल एवरी ईयर. हर साल लाखों में लोग जो है वो आते हैं, लाखों में लोग आते रहते हैं. और लॉर्ड कृष्णा जो है उधर लॉर्ड जगन्नाथ में वर्शिप है जगन्नाथ टेम्पल में. लॉर्ड जगन्नाथ इज़ प्रेजेंट इन दिस टेम्पल अलॉन्ग विद एल्डर ब्रदर लॉर्ड बालभद्रा एंड यंगर सिस्टर सुभद्रा. जो लॉर्ड जगन्नाथ प्रभु जो है, लॉर्ड जगन्नाथ जो है वो प्रेजेंट इन दिस टेम्पल अलॉन्ग विद एल्डर ब्रदर लॉर्ड बालभद्रा. जो उनके बड़े भाई है, हम बलराम भी बुला सकते हैं, बालभद्रा भी बुला सकते हैं. एल्डर ब्रदर के पास में खड़े हैं और यंगर सिस्टर सुभद्रा के पास में भी खड़े हैं. फैक्ट नंबर सेकेंड, द फ्लैग एट द टॉप ऑफ द जगन्नाथ टेम्पल. जो फ्लैग है वो जगन्नाथ टेम्पल के टॉप में फ्लटर्स इन एन अपोजिट डायरेक्शन इन विच द विंड ब्लोज. अब फ्रेंड्स, ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसको कोई अब तक सॉल्व नहीं कर पाया है. जो फ्लैग है ना, वो हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है, ठीक है. और 1800 ईयर्स ओल्ड ट्रेडिशन है. अ प्राइस्ट क्लाइम एट द टॉप ऑफ द शिखर ऑफ द जगन्नाथ टेम्पल. जो पुजारी होते हैं वो बिना किसी सहारे के, कोई बचाव के लिए कोई रस्सी वगैरह कोई नहीं बांधते हैं वो लोग. वो जो होते हैं प्राइस्ट जो होते हैं वो शिखर के टॉप पे क्लाइम करते हैं जगन्नाथ टेम्पल के एवरी डे इन ऑर्डर टू चेंज द फ्लैग को चेंज करने के लिए. फैक्ट नंबर थर्ड, द आइडल्स आर मेड ऑफ वुड एंड आर रिप्लेस्ड विद न्यू आइडल्स ड्यूरिंग नबाकाले 12. अब जो आइडल्स जो होते हैं वुड के, वो रिप्लेस्ड होते हैं विद न्यू आइडल्स ड्यूरिंग नाबाकाले 12. अब फ्रेंड्स, मुझे इस वर्ड का आइडिया नहीं है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना नाबाकाले 12 क्या होता है. दिस रिचुअल इज़ डन वंस आफ्टर एवरी 8, 12 और 19 ईयर्स. जो वुड के आइडल्स होते हैं वो रिप्लेस्ड होते हैं 8, 12 और 19 साल में एक बार. नो मैटर वॉट टाइम ऑफ द डे इट इज़, नो मैटर वेयर द सन इज शाइनिंग थ्रू इन द स्काई, द टेम्पल डजेंट हैव अ शैडो. फ्रेंड्स, मान लो कभी बारिश हो रही हो, कभी भी मौसम ठंडा हो गया हो, गर्म हो गया हो, धूप बहुत तेज़ हो, फिर भी जगन्नाथ टेम्पल की जो परछाई है वो कभी नहीं दिखेगी. ये एक मिस्ट्री है. अब तक इस मिस्ट्री को कोई सॉल्व नहीं कर पाया है. वंस यू स्टेप इनसाइड द टेम्पल यू स्टॉप हियरिंग द साउंड ऑफ द सी. आपको तो पता ही है, उड़ीसा जो है वो समुंदर किनारे के पास में लोकेटेड है. और आप मंदिर के बाहर जब खड़े रहोगे तब आपको समुद्र की लहरों की तेज़ तेज़ आवाज़ आएगी. और जब आप अंदर जाओगे तो आपको साउंड सुनना बंद हो जाएगा. लास्ट फैक्ट, द महाप्रसाद इज़ प्रिपेयर्ड बाय 1000 ऑफ प्राइस्ट. जो महाप्रसाद होता है वो 1000 ऑफ प्राइस्ट क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं. 7 अर्दन पॉट्स आर प्लेस्ड वन अबव, एक के बाद दूसरे पॉट्स जो है वो प्लेस्ड किए जाते हैं. द अदर एंड द फूड इज़ कुकड ओवर फायरवुड. जो फायरवुड होता है उसमें फूड को कुक किया जाता है. एंड द फूड इज़ द टॉप ऑफ द मोस्ट पॉट गेट कुकड फर्स्ट फॉलोड बाय द रेस्ट. अब ये भी एक इतनी खतरनाक मिस्ट्री है ना, ये पूरा टेम्पल मिस्ट्रीज से भरा हुआ है. आप सोच भी नहीं सकते. इसमें कम से कम 7 ईर्दन पॉट्स होते हैं. और पहला पॉट जब पक जाएगा तो दूसरा पॉट पकेगा, दूसरे पॉट पकने के बाद तीसरा पॉट पकेगा. तो ऐसे पॉट्स जो है वो उनके अंदर जो फूड होता है वो पकता रहता है. लाइन टू लाइन, ऐसा नहीं कि सातवें में से छठे में से पहले फूड है वो प्रिपेयर हो रहा है, उसके बाद 5वां प्रिपेयर होगा. ऐसा नहीं होता है. पहला होता है, उसके बाद दूसरा फूड प्रिपेयर होता है. जो फ्रेंड्स,
मैंने आपको ये फैक्ट्स बताए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गई। वीडियो पसंद आएगा तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से जगन्नाथपुरी के ऊपर फैक्ट बनाए हैं और आई होप आपको अच्छे लगे हो। मैं इनोवेटिव फैक्ट्स आपके लिए निकालता रहता हूँ ताकि आपको लोगों को अच्छा लगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें फ्रेंड्स। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि नाबा काले बारा का मीन क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।